हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MK बायोलॉजी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नीट 2022 के बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में। ओके, कि हमारा बायोलॉजी में क्या सिलेबस रहेगा। आपका जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका 11th बायोलॉजी और सेकंड आपका 12th बायोलॉजी। 11th बायोलॉजी में आपकी 5 यूनिट्स हैं जो कि आपकी फर्दर चैप्टर्स में डिवाइड की गई हैं। इसी तरह आपकी क्लास 12th भी, उसमें भी आपके 5 यूनिट्स हैं और वो भी फर्दर चैप्टर्स में डिवाइड की गई हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्लास 11th के सिलेबस के बारे में। ओके, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें जिससे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, तो सबसे फर्स्ट यूनिट है हमारी क्लास 11th में, जिसका नाम है हमारा डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में आपके 4 चैप्टर्स हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपका लिविंग वर्ल्ड, सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड आपका प्लांट किंगडम, फोर्थ आपका एनिमल किंगडम। फर्स्ट चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे? बायोलॉजिकल बायोनोमियल नोमेनक्लेचर सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, और आपके जो टेक्सोनोमी है जैसे म्यूजियम, जू, अर्बेरिया, बोटनिकल गार्डन, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं इसमें टेक्सोनोमी एंड सिस्टमेटिक, ये भी आपके क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, और सेकेंड यूनिट में देखो, सेकेंड यूनिट में आपके क्या है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है आपकी। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी एनिमल। ठीक है, ये आपके 5 किंगडम हैं। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आपके वो है लाइकन्स, वायरसेस एंड वायरॉइड्स। ये 3 टॉपिक्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और आपकी जो क्लासिफिकेशन है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी, 3 किंगडम किसने दी, 2 किंगडम किसने दी, 6 किंगडम किसने दी, ये आप इंपॉर्टेंट याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में आपके जो प्लांट किंगडम है आपका फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। 5 ग्रुप्स आपके एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टाइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, इनके साइलेंट फीचर याद करने हैं आपको। ठीक है, उनमें डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है, और एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल। ओके, ये आपका इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। आगे आपका है एनिमल किंगडम, जो आपका 4th चैप्टर है फर्स्ट यूनिट का। एनिमल किंगडम में आपको नॉन कोडेट्स टू फाइलर लेवल तक करना है और कोडेट्स से क्लास लेवल तक करना है। और जो क्लासेस हैं, क्लासेस में आपके 3 to 5 साइलेंट फीचर याद रखने हैं, और ऐसे ही आपको फाइलम में। ओके, और इनके 2 एग्जाम्पल, राइट। नेक्स्ट यूनिट देखते हैं, हमारी नेक्स्ट यूनिट है यूनिट सेकंड, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। ठीक है, ये आपकी सेकंड यूनिट है। इस यूनिट में आपके 2 चैप्टर्स आते हैं। सबसे पहला मॉर्फोलॉजी, ठीक है, मॉर्फोलॉजी वाला, और सेकंड आपका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। ये आपके 2 चैप्टर्स हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें आपको सबसे पहले जो आपके प्लांट हैं उसमें आपके जो पार्ट्स हैं, रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, जो कि आपके 2 टाइप की होती है, इन्फ्लोरेसेंस, साइमोज, राइसिमोज, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, राइट। और आपका एक फ्रूट टॉपिक है, वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है जो सेकंड चैप्टर एनिमल टिश्यू वाला। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इंसेक्ट में आपका कॉकरोच है उसको क्या है आपको डीप में पढ़ना है। ठीक है, उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, नर्वस और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। और एनिमल टिश्यू में आपके टिश्यूज आते हैं, कई टिश्यूज हैं जो आपको रीड करने हैं। आगे चलते हैं, अब आती है हमारी थर्ड यूनिट, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ये आपकी थर्ड यूनिट है। इसमें आपके 3 चैप्टर्स आएंगे। फर्स्ट आपका सेल एज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, इसमें आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके सेल के बारे में, सेल एनवेलप क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल के ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स में आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी, ये आपकी इंपॉर्टेंट्स हैं। ओके, ये आपका क्या है फर्स्ट चैप्टर में आते हैं। आगे देखो, इसी चैप्टर में आपके लाइसोसोम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड, ये आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें आपको बायोमोलिक्यूल्स से रिलेटेड आपको जैसे प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ठीक है, लिपिड्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स के बारे में आप पढ़ोगे इस चैप्टर में, राइट। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर है हमारे इसमें सेल साइकिल एंड डिवीज़न। सेल साइकिल एंड डिवीज़न में आप पढ़ोगे कि सेल कैसे डिवाइड करती है, माइटोसिस, मियोसिस के डिवीज़न के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, ये आपका थर्ड चैप्टर है। फिर नेक्स्ट यूनिट आती है हमारी 4th यूनिट, प्लांट फिजियोलॉजी।
प्लांट फिजियोलॉजी में आपको प्लांट्स के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है हमारा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, सेकंड मिनरल न्यूट्रिशन, थर्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे हमारे फैसिलिट, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन के बारे में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वाटर कहाँ से कहाँ मूव करता है, सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट होता है ना। आप चैप्टर के नाम से बदल रहा है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ठीक है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि फूड और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ओके। फिर इसमें टर्म आती है ओस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। ये आपकी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, राइट। फिर एक यहाँ पे टॉपिक आता है ट्रांसपिरेशन, ये भी आप पढ़ोगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑस्टियोमेटा, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर एक नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मास फ्लो हाइपोथेसिस, ये आपको इंपॉर्टेंट करना है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर में आएगा। नेक्स्ट चैप्टर में देखो मिनरल न्यूट्रिशन में आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, मैक्रो एंड माइक्रो में, ठीक है। मैक्रो में आपके जो ज़्यादा अमाउंट में प्लांट्स ऑब्जर्व करते हैं और माइक्रो में आपके जो कम अमाउंट में, ठीक है। इनका रोल, ठीक है, क्या है इनका पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स का रोल और इनकी डेफिशिएंसी के कौन सा सिम्टम्स होता है, ठीक है। इस चैप्टर में आप पढ़ोगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, ठीक है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, ठीक है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट चैप्टर देखो, नेक्स्ट चैप्टर आपका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है प्लांट्स में, तो इसमें आप पढ़ोगे फोटोसिंथेसिस को डिटेल में, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में कौन सा पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, पिगमेंट्स इन्वॉल्व, ओके। इसमें साइक्लिक और नॉन साइक्लिक पढ़ोगे, फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, ठीक है, कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ोगे और फॉस्फोरेस्पिरेशन C3C4 पाथवे, ठीक है, ये आप सब इसमें पढ़ोगे। तो फोटोसिंथेसिस आप इस चैप्टर में डिटेल में करोगे, जो आपने छोटी क्लास में बहुत नॉर्मल पढ़ा है, यहाँ पे आप डिटेल में करोगे। आगे है रेस्पिरेशन, ठीक है, जो आपका फोर्थ चैप्टर है। रेस्पिरेशन में आप रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ोगे कि गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है प्लांट्स में, ठीक है। सेल रेस्पिरेशन जो कि आप ग्लाइकोलाइसिस एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है, वो प्लांट्स में कैसी होती है। फर्मेंटेशन, TCA साइकिल जिसको हम क्रेब साइकिल भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये आपके सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ओके। तो ये आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि आपका इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है। इसमें आप क्या करोगे, हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, हम पढ़ेंगे कि जो हमारा प्लांट है ग्रो कैसे करता है, कैसे डेवलप करता है। तो सबसे पहले हम सीड जर्मिनेशन पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। फिर प्लांट ग्रोथ के फेज कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो और जो कंडीशन है ग्रोथ की वो कैसे ग्रो करते हैं, ठीक, किस कंडीशन में ग्रो करते हैं। और इसमें क्या है सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में आपके ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, जिसको हम हार्मोन्स कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड। तो ये 5 हार्मोन्स हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, जहाँ से 110% क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ओके। नेक्स्ट यूनिट आती है हमारी, जो कि लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी, ओके। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपके, ठीक है, 6 चैप्टर्स आते हैं। फर्स्ट है आपका डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, सेकंड है आपका ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, और थर्ड आपका बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन में क्या है, आपको इसमें क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में मेनली आपको पढ़ना है कि हमारे डाइजेशन सिस्टम से रिलेशन, ठीक है, हमारा डाइजेशन कैसे होता है बॉडी के अंदर, उसको ऑब्जर्वेशन कैसे होता है। तो मेन आपको एलिमेंट्री ग्लैंड और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है, डाइजेशन एंजाइम्स के रोल्स के बारे में, ओके। मेन आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स का कैसे आपका एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन होता है, ओके, ये आप इस सब में पढ़ोगे, ओके, ये आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर में ब्रीदिंग में आप क्या पढ़ोगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन पढ़ोगे, जो कि हमारा क्या है, लंग, ठीक है, कि हम रेस्पिरेशन कैसे लेते हैं, ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, क्या मैकेनिज्म ब्रीदिंग का, ठीक है, कैसे रेगुलेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का रेगुलेशन कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होती हैं, ठीक है। जो आपकी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, ठीक है, जो कि आप पढ़ोगे चैप्टर में। आगे नेक्स्ट चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ठीक है। इस चैप्टर में आप पढ़ोगे ब्लड से रिलेटेड, ठीक है, ब्लड आपका हार्ट हो गया, ब्लड हो गया, ठीक है, ब्लड की कंपोजिशन, ब्लड में क्या क्या होता है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, ये आप इसमें चैप्टर में पढ़ोगे। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें क्या है आपका, एक तो जो है हार्ट हो गया, हार्ट हो गया, ठीक है, कार्डिक साइकिल होगी, ECG हो गया, ठीक है, ये आपका क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपका ब्लड तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही, ओके। नेक्स्ट आपका चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में आप मेनली किडनी के बारे में पढ़ोगे और आपका एक्सक्रीशन कैसे होता है बॉडी से, ठीक है। एक्सक्रीशन आपका 3 टाइप का होता है, एमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म, ठीक है। इस चैप्टर में आप पढ़ोगे किडनी का स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके फंक्शन के बारे में, रेगुलेशन के बारे में, और आपके जो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, ठीक है, रेनिन एंड एंजियोटेंसिन, इसके बारे में,
नेक्स्ट चैप्टर आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ मूवमेंट, ठीक है, सिलियरली, फ्लैजिलर, मस्कुलर, ये आपके मूवमेंट्स हैं, ठीक है। फिर स्केलेटल मसल के बारे में, कौन सा प्रोटीन होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, कि आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है। फिर आपका आता है स्केलेटल सिस्टम, आपकी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम क्या है, कितनी आपकी बॉडी में बोन्स प्रेजेंट है और बोन्स का फंक्शन, ठीक है, तो ये सब आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। फिर आता है जॉइंट्स के बारे में, ठीक है, आपके बॉडी में कितने जॉइंट्स हैं, कितने टाइप के जॉइंट्स हैं, ओके। और इसमें आपको क्या है, यहाँ पे डिसऑर्डर पढ़ने हैं कि कौन कौन से डिसऑर्डर हमारे होते हैं स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड, ओके। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में हमको मेनली न्यूरॉन्स एंड नर्व्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, हमारा नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है मन में, ठीक है, नर्वस सिस्टम क्या कितने टाइप का होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओके, ये आपको इसमें पढ़ना है। और यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फिर रिफ्लेक्स, एक्शन, सेंस ऑर्गन, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई एंड ईयर। यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रह गया, आई एंड ईयर, ठीक है, तो इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, ओके। तो ये आपका चैप्टर था। अगला चैप्टर देखते हैं हम। लास्ट चैप्टर है हमारा क्लास 11th का केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन में आप मेनली ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड उसके हार्मोन, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से आपकी, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पाइनियल, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रेनल, ठीक है, पेनक्रियास, गोनेड्स, ठीक है, इन सभी के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है, जो कि आपकी सब इंपॉर्टेंट है। और आपका हार्मोन का एक्शन, कैसे हार्मोन्स एक्ट करते हैं, ठीक है, ये आप सब पढ़ोगे। तो ये था आपका क्लास 11th का सिलेबस। अब चलते हैं हमारे क्लास 12th के सिलेबस पे। क्लास 12th का सिलेबस भी आपका क्या है, 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। फिर फर्दर उसके चैप्टर्स हैं। तो फर्स्ट यूनिट है हमारी रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन में आपके 4 चैप्टर्स आते हैं। सबसे पहले आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसमें आप मेनली रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन देखोगे, रिप्रोडक्शन होता क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ठीक है। और इसमें आपके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की कौन कौन से रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल, ठीक है। मोड में आपके बाइंड डिफिजन, स्पोरुलेशन, ये आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आते हैं, ठीक है। बाइंड डिफिजन क्या होता है, स्पोरुलेशन क्या होता है, बडिंग क्या होता है, जैम्यूल क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ये आपके क्या है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर है। सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की, फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम फ्लावर का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। फिर पोलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पोलिनेशन किस एजेंसी के थ्रू होती है, उसके एग्जांपल, ठीक है। आउट ब्रीडिंग डिवाइस, पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ, पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, बबल फर्टिलाइजेशन, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ओके। फिर आपके आगे आता है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पोर एंड एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, राइट। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं हम अब। थर्ड चैप्टर हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ह्यूमन का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव, ठीक है। इसमें हम देखेंगे टेस्टिस का स्ट्रक्चर, ओवरी का स्ट्रक्चर, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। हम गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, मेल एंड फीमेल में, ठीक है। मेल में आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, फीमेल में आपकी oogenesis होती है। तो उनकी जो हमारे गैमेट्स हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं ये पढ़ना है, ठीक है। फिर आता है आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो कि आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। तो ये आपको ये पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर है फिर हमारा फोर्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जरूरत क्यों पड़े, ठीक है। क्या प्रिवेंटेशन चाहिए सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज से, ठीक है। STD होती है जो आपकी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, ठीक है। तो हमें उसके लिए क्या प्रिवेंटेशन लेनी चाहिए, ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका MTP, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। फिर आता है आपका अमीनोसेंटेसिस, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं जो आपकी रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं, IVF, GIFT एंड ZIFT, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात यह आपकी सेकेंड यूनिट जिसका नाम है आपका जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, 12th की सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी, ठीक है। इस यूनिट में आपके 3 चैप्टर आते हैं। फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना है मेंडेलियन इनहेरिटेंस, इसमें आपके मेंडेलिज्म, ठीक है, आपके इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आपके क्या है आते हैं मल्टीपल एलील्स, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। फिर इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस,
ठीक है। क्रोमोसोम और जीन के बारे में पता रहना चाहिए, और जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ह्यूमंस में, बर्ड्स में, हनी में, बी में, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाता है आपका लिंकेज एंड क्रॉस ओवरिंग। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपकी जो इसमें लास्ट में आपका जो टॉपिक आएगा, थोड़ा लास्ट पोर्शन इसमें इंपॉर्टेंट है, जो आपकी इनहेरिटेंस होती है, लिंक सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। फिर इसमें और आगे आता है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। ठीक है, जो कि ह्यूमन में होते हैं। ठीक है, थैलेसेमिया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स और डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड काइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, ये आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपका जेनेटिक मैटेरियल होता है डीएनए और आरएनए, उसके बारे में पढ़ोगे। डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, डीएनए की पैकेजिंग कैसी हुई है, डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, सेंट्रल डोग्मा के बारे में। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन में आप लैक ऑफ प्योरिन पढ़ोगे, जो कि आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। फिर है आपका इवोल्यूशन चैप्टर, जिसमें आप पढ़ोगे कि हमारी लाइफ कैसे ओरिजिन हुई। ठीक है, लाइफ का कैसे ओरिजिन हुआ। ठीक है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एविडेंसेस, ठीक है, थ्योरीज पढ़ोगे यहाँ पे। ओके। फिर आप यहाँ पे पढ़ोगे डार्विन का क्या कंट्रीब्यूशन है ओरिजिन ऑफ लाइफ में। ठीक है, फिर आप पढ़ोगे म्यूटेशन एंड रिकम्बिनेशन के बारे में, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। ठीक है, उसके एग्जांपल, टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आर.डी. वैन बेड प्रिंसिपल। ओके। और लास्ट आता है आपका एडेप्टिव रेडिएशन एंड ह्यूमन इवोल्यूशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका। ओके, जो लास्ट के 3 टॉपिक है आर.डी. वेनबर्ग, एडेप्टिव रेडिएशन एंड ह्यूमन इवोल्यूशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। राइट, नेक्स्ट यूनिट देखते हैं, हमारी आती है अब यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। ओके, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में सबसे पहले हम जो चैप्टर आएगा, हमारा 3 चैप्टर आते हैं इसमें। सबसे पहले चैप्टर में हम पढ़ेंगे हेल्थ के बारे में, डिजीज़ के बारे में। ठीक है, हेल्थ क्या होती है और डिजीज़ कौन कौन सी होती है। ठीक है, बैक्टीरिया द्वारा कौन सी डिजीज़ होती है, वायरस द्वारा कौन सी होती है, पैथोजन द्वारा कौन सी होती है। ठीक है, ह्यूमन डिजीज़ जैसे हमारी मलेरिया, फाइलेरिसिस, एस्केरियसिस, ठीक है, टाइफॉइड, न्यूमोनिया, कॉमन कोल्ड, अमोइबियसिस, रिंगवॉर्म, ये आपकी क्या है, ह्यूमन डिजीज़ हैं जो पैरासाइट्स द्वारा कोज की जाती है। ठीक है, तो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आपका इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक रह जाता है कैंसर, HIV, एड्स। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। राइट, नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट चैप्टर आपका है इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इसमें आप प्लांट ब्रीडिंग के बारे में, टिश्यू कल्चर के बारे में, ठीक है, सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में पढ़ोगे। ओके, ये आपका इम्पोर्टेंट इतना नहीं है जितने और हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग कैसे होती है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे होता है, सीवेज ट्रीटमेंट कैसे होती है। ठीक है, या एनर्जी जनरेशन, ठीक है, बायो कंट्रोल एजेंट्स, बायो फर्टिलाइजर, इनके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। ओके, नेक्स्ट यूनिट देखते हैं, हमारी 4th यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये इंपॉर्टेंट यूनिट है। बायोटेक्नोलॉजी में आप पढ़ोगे जेनेटिक इंजन के बारे में। ठीक है, रिकम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में आप पढ़ोगे ह्यूमन इंसुलिन के बारे में, वैक्सीन प्रोडक्शन के बारे में, जीन थेरेपी के बारे में। ओके, और आपके बीटी क्रॉप्स हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं। ठीक है, इन सब के बारे में इस चैप्टर में आप पढ़ोगे। ओके, बिल्कुल इजी चैप्टर्स हैं ये तो वैसे। नेक्स्ट यूनिट आती है अब 5th यूनिट, जो कि आपकी है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इसमें क्या है आपके 5 चैप्टर्स आई थिंक। सबसे पहला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। इसमें हैबिटेट एंड नीड्स सबसे पहला टॉपिक है। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या आएगा। ठीक है, इसमें मेनली आपको क्या पढ़ना है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में। ठीक है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें आपके ये आएंगे म्यूचुअलिज्म, कॉम्पिटिशन, प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म, ये आपके इंपॉर्टेंट है। और आपका जो थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन है, ठीक है, बर्थ रेट, ग्रोथ रेट, डेथ रेट, ठीक है, एज डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक रह जाता है। आगे ये चैप्टर है हमारा इकोसिस्टम, जो कि इसमें इस यूनिट का 2nd चैप्टर है। इसमें आप पढ़ोगे इकोसिस्टम के बारे में, पैटर्न, कंपोनेंट, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, जो कि आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इकोलॉजिकल सेक्शन है। ये दोनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ओके, और इसमें लास्ट में आपका कार्बन फिक्सेशन, ठीक है, कैसे होता है। नेक्स्ट चैप्टर है
बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ये आपका 4th चैप्टर है, सॉरी 3rd चैप्टर है। ओके, इसमें आपको पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी के बारे में। ओके, बायोडाइवर्सिटी पैटर्न क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, बायोडाइवर्सिटी लॉस कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस क्या रीज़न है, ठीक है, कंजर्वेशन कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। हम कंजर्वेशन में आपके इन सितु एक्स सितु आते हैं, ठीक है, कौन सा इन सितु है कौन सा एक्स सितु है, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है, इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर एंड लास्ट चैप्टर हमारा एनवायरमेंटल इशू। एनवायरमेंटल इशू में आपको पोल्यूशन से रिलेटेड, पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे कोज होता है, ठीक है, वाटर पोल्यूशन कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे होता है। ओके, ये आपका सब इस चैप्टर में आएगा। इसमें इम्पोर्टेंट आपका रह जाता है ओजोन डिप्लीमेशन, डिफोरेस्टेशन, ये ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो गाइज़ ये है आपका नीट बायोलॉजी का सिलेबस। ओके, ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है, बट आप स्टार्टिंग करो एनसीईआरटी से, ठीक है। तब आप जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, एनसीईआरटी कवर हो जाए, तब आप थोड़ी हायर लेवल की बुक लो, ठीक है, थोड़ी डीप में पढ़ो, ठीक है, कंसेप्ट को ध्यान से समझो। ओके, तो गाइज़ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।